ये ऑनर हैं हमारे गाड़ी के। ये आप तकरीबन 4 साल से चला रहे हैं इस गाड़ी को तकरीबन। ये ऑनर है, ऑनर का ये ख़ास रिव्यू है। और अभी हम इसको लेके निकल रहे हैं। तो ये गाड़ी आप माशाल्लाह 2011 VX R आई है ये, और ये कल्टस है, EFI गाड़ी है। तो अवैस हमारे साथ आज हैं, ये ऑनर है गाड़ी के। तो अवैस आप इसको 4 साल से चला रहे हैं, तो कैसा आपका फीडबैक है अभी तक? इसकी जो एवरेज है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। बहुत अच्छा फीडबैक है इस गाड़ी का। असल में कल्टस गाड़ी जो है थोड़ी अंडररेट गाड़ी है, और लेकिन मेंटेन गाड़ी हो तो वो ये है कि अंडररेट की 998 सीसी तो है ये तकरीबन, लेकिन लोगों के उसमें थोड़ा इसका वो। लेकिन ये मैंने देखा है कि रोड्स पे बहुत चल रही हैं, और इसका ये भी है कि इसकी फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी है। फ्यूल एवरेज असल में इसके में जो कार्बोरेटर वाली आई है उसमें फ्यूल एवरेज का इशू है, लेकिन EFI जैसे कि ये गाड़ी है आराम से 13 से 14 एवरेज देती है मुझे ये शहर में। 13 से 14 और सेटिस्फाइड हैं आप इस परफॉर्मेंस से? बिल्कुल। और ये देखें जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है गाड़ी, और 2011 कल्टस। और इसका डिटेल रिव्यू हम लेते हैं अभी, और आपको गाड़ी के इंजन के पार्ट्स भी बताएंगे। और ये ड्राइव भी हमने लिए तो बहुत ज़बरदस्त ड्राइव है, नॉइसलेस ड्राइव है। और अब आगे का हम वीलॉग बनाएंगे और आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, तो आप वीडियो के साथ बंधे रहें। ये कल्टस इस वक्त हम लेके जा रहे हैं, 2011 का मॉडल है और इनकी टेस्ट ड्राइव है। तो इसका मेक, मॉडल और वेरिएंट बता दें। मेक तो इसका सुजुकी है, और मॉडल इसका जो है 2011 है, और VXR है ये, VXR। और वेरिएंट इसका जो VXR है। मैनुअल गाड़ी है, EFI गाड़ी है, और इसकी फ्यूल एवरेज तकरीबन आपको सिटी में 12-13 टच करती है, और लॉन्ग में तो 16 तक हो जाएगी इसकी एवरेज। ये मॉडल जो है वो काफ़ी अरसे तक रहा है, 2017 तक ये चलता रहा है। उसके बाद एक नई शेप आई है 2017 के बाद, उस नई शेप का भी मैंने एक रिव्यू किया हुआ है। अगर आपने वो भी देखना है तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वो शायद गाड़ी आपको यहाँ भी की नज़र आ जाए चलते हुए। उसकी एवरेज बहुत अच्छी है, वो 16-17 की एवरेज देती है। वो भी 1000 सीसी है, EFI गाड़ी है, नई टेक्नोलॉजी है। ये भी सेंसर वाली गाड़ी है। इस गाड़ी के जितने सेंसर्स हैं उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें जो है वो आपका IAC सेंसर है, थ्रोटल बॉडी सेंसर है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, मास एयर फ्लो सेंसर है। तो उसकी वीडियो आप ज़रूर देखें और हमारे चैनल को देखें। और अब हम इस गाड़ी के एक एक पार्ट का रिव्यू लेते हैं। ये तो आपका ऑनर रिव्यू था जी। अब हम इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है सुजुकी कल्टस VXRI, मॉडल है इसका 2011 में। इस गाड़ी में जो कलर आए थे, इसमें जो एक आपको अभी कलर नज़र आ रहा है ये ग्रेफाइट ग्रे है। इसके अलावा जो इसमें कलर आए हैं वो सिल्की सिल्वर भी है, पर्ल रेड भी है, और सॉलिड वाइट भी है। अगर इस गाड़ी की हम मज़ीद बात करें तो ये गाड़ी का जो इंजन है वो पेट्रोल इंजन है, 993 सीसी इसका इंजन है, 4 सिलेंडर्स हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये EFI गाड़ी है। जैसे ही EFI का नाम आता है तो फ्यूल एवरेज की तरफ सवाल आता है, तो फ्यूल एवरेज तो EFI की बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा इसमें पर सिलेंडर्स जो वाल्व हैं 4 हैं, और टोटल इसके 16 वाल्व हो जाते हैं। और ये SOHC इंजन है, यानी कि सिंगल ओवरहेड कैम्प शाफ्ट पे ये सारे के सारे वाल्व काम करते हैं। और इसकी जो हॉर्स पावर है वो 60 हॉर्स पावर है, और 6000 RPM पे ये 60 हॉर्स पावर की ये पावर देता है हमें। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 5 पर्सनस के लिए है, और ये क्योंकि VXRI है तो इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं आता। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, और 5 गियर्स हैं इसमें। और इसके जो व्हील का साइज़ है वो 13 इंचज़ इसका व्हील है। ये तो मैंने आपको कल्टस के स्पेक्स के बारे में बताया। मैं आपके साथ कल्टस की हिस्ट्री भी पाकिस्तान में शेयर करना चाहता हूँ कि कल्टस की क्या हिस्ट्री रही है। तो सुजुकी कल्टस गाड़ी सन 2000 में सुजुकी ने पाकिस्तान में लॉन्च की। जब इसने ये गाड़ी लॉन्च की तो उस वक्त ये 3 सिलेंडर और 1000 सीसी गाड़ी थी, और ये कार्बोरेटर के साथ आती थी। तब भी ये मैनुअल थी, और इसमें 5 गियर थे। इसमें जो वेरिएंट उस वक्त आते थे वो VX था, VXR था, और VXL था। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये VX क्या है, VXR क्या है, और VXL क्या है। तो सन 2000 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई पाकिस्तान में सुजुकी कल्टस के नाम से, तो उसमें ये तीनों वेरिएंट थे। इन तीनों वेरिएंट के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि जो VX इनका वेरिएंट है कल्टस का, वो आपका जो वेरिएंट है उसमें जो कल्टस के जो ब्लैक बम्पर्स आते हैं, और इसमें एयर कंडीशन सिस्टम साथ में नहीं आता।
जबकि VXR में इक्विप्ड होता है वो बॉडी मैच्ड बम्पर होता है उसका। इसमें कंपनी फिटेड AC भी होता है, लेकिन इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं होता। इसका जो टॉप वेरिएंट था वो VXL था, जो कि फुली लोडेड था। जो VXR में कमियां थी वो इसमें मौजूद थी। तो VXL में जो एडिशनल फ़ीचर थे वो पावर स्टीयरिंग था, पावर विंडोज़ था और बॉडी मैच्ड साइड मिरर थे। तो ये तो था इनका डिफरेंस। सन 2000 में जो ये गाड़ी लॉन्च हुई और इसके बाद आगे इसके साथ क्या क्या होता रहा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सन 2005 में गाड़ी को जो आपके पास पार्क सुजुकी ने जो कल्टस लॉन्च की थी 3 वेरिएंट में, उसका पहला वेरिएंट यानी कि जो बिल्कुल बेसिक था जिसमें बम्पर कलर भी ब्लैक था, वो डिसकंटिन्यू कर दिया। यानी कि VX को उसने डिसकंटिन्यू कर दिया और सिर्फ VXR और VXL रह गए और माइनर सी उसमें चेंजेस रही। बताता चलूँ कि इस वक्त इन गाड़ियों में कोई एयर बैग्स और ABS की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग इसको बहुत पसंद करते थे इसकी फ्यूल इकोनॉमी की वजह से, और हैचबैक में काफ़ी स्पेस इस गाड़ी में उस वक्त मिलती थी। सन 2007 में पार्क सुजुकी ने अपनी सुजुकी कल्टस में एक मेजर चेंज किया। वो मेजर चेंज क्या था? उन्होंने अपनी EFI गाड़ी लॉन्च कर दी और जो पुरानी गाड़ी थी कार्बोरेटर वाली 3 सिलेंडर वाली, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और 4 सिलेंडर के साथ EFI गाड़ी मार्केट में आ गई। जब EFI गाड़ी मार्केट में आ गई तो हमें पता है कि EFI गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे बेस करती है। इसमें बहुत से सेंसर्स और एक्चुएटर्स होते हैं जो कि आपके ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करते हैं और आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी होती है। इसकी फ्यूल एवरेज गाड़ी की क्या है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ इन्होंने अपनी EFI गाड़ी लॉन्च की, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने VXR और VXL का नाम चेंज करके VXRI और VXLI रख दिया। सन 2010 में सुजुकी कल्टस ने अपनी एक और गाड़ी लॉन्च की जो कि सुजुकी कल्टस का एक कॉम्पिटिटर बन गया। वो गाड़ी थी सुजुकी स्विफ्ट, और सुजुकी स्विफ्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उस वक्त बना VXLI, यानी कि जो इनकी फुली लोडेड गाड़ी थी। तो खैर एनीवे, तो उसने इसकी स्विफ्ट की सेल इतनी अच्छी नहीं होने दी थी। इसी वजह से इन्होंने अपनी ये जो गाड़ी थी VXLI इसको डिसलॉन्च कर दिया। तो 2010 में सुजुकी ने अपनी जो गाड़ी थी कल्टस, उसका जो वेरिएंट था VXLI, इसकी प्रोडक्शन डिसकंटिन्यूड कर दी, ताकि वो ये चाहते थे कि उनकी स्विफ्ट गाड़ी की प्रोडक्शन आगे से आगे जाए। लेकिन अभी भी कल्टस में VXRI का वेरिएंट मौजूद था जो कि चलता रहा, और ये चलते चलते 2017 तक ये चलता रहा। सन 2012 में इस सुजुकी कल्टस, जिसका एक ही वेरिएंट रह गया था VXRI, इसका यूरो 2 की टेक्नोलॉजी इसमें लॉन्च कर दी। जैसा कि आपको पता है कि यूरो 2 की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंजन्स होते हैं इसमें, जिसमें हमारे पास जो इमिशंस हैं उसको कंट्रोल किया जाता है इनकी गाड़ियों की। और आपको पता होगा कि 2012 में सुजुकी मेहरान का भी यूरो 2 का वर्जन आ गया था। इस सुजुकी मेहरान यूरो 2 का भी मेरा एक वीलॉग है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आप उसको भी मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखें। अप्रैल 2017 में सुजुकी ने ऑफिशियली न्यू कल्टस लॉन्च कर दी, और ये पुरानी कल्टस जो VXRI रह गई थी, इसका सिर्फ एक वेरिएंट रह गया था, ये डिसकंटिन्यू हो गया। न्यू कल्टस जो इंटरनेशनली सुजुकी कैलिरियो के नाम से इंट्रोड्यूस हुई थी, पाकिस्तान में इसका नाम सुजुकी कल्टस ही रखा गया। ये हैचबैक गाड़ी है जो कि अपने पुराने डिज़ाइन से दिखने में बिल्कुल डिफरेंट है। और इसकी इंजन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1000 cc इंजन है, 3 सिलेंडर्स की K सीरीज़ EFI गाड़ी है। और इसकी माइलेज की अगर बात करूं तो ये 16 किलोमीटर पर लीटर तक देती है आपको सिटी के अंदर। इसके ऊपर भी मेरा एक वीलॉग बना हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम चलते हैं गाड़ी की डिटेल, इंटीरियर, एक्सटीरियर और गाड़ी के इंजन की तरफ, और गाड़ी के इंजन के बारे में आपको मज़ीद बताते हैं। ये देखें, इसका फ्रंट है। ये फ्रंट में आपको देखें ये लाइट मिलेगी आपको, और बड़ी डिसेंट सी सामने ग्रिल है, सुजुकी का लोगो है। ये आपको लाइट मिलेगी इसकी बड़ी अच्छी किस्म की। नीचे आप फॉग लैम्प भी लगा सकते हैं। ये देखें बड़ी अच्छी सी लुक, नीट एंड क्लीन गाड़ी। ये इसकी बैक लुक, पीछे भी यहाँ पे आप देखें एक सुजुकी का लोगो है। ये इसका इंडिकेटर है। तो ये इसकी बैक, और इस पर अब हम चलते हैं इसका बूट स्पेस देखते हैं। देखें बूट स्पेस में इसकी ये काफ़ी स्पेसियस सी लग रही है पीछे से गाड़ी।
इसकी बूट स्पेस हेवोलिन का ऑयल यूज़ कर रहे हैं 1040 और काफ़ी स्पेसिस की बूट स्पेस है। और ये इसका जो है ना वो स्पीकर का है। इसके नीचे इसकी स्पेस है, एक बड़ा बैग आराम से आ सकता है। अब हम इसके इंटीरियर में चलते हैं। ये इसकी बैक सीट, 3 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। 5 सीटर गाड़ी है। और यहाँ देखें आप, ऊपर भी इस गत्ते के ऊपर भी चीज़ें रख सकते हैं। फैमिली गाड़ी है ये, बहुत अच्छी एवरेज सिटी में भी और लॉन्ग भी बड़ी अच्छी एवरेज। ये इसका आपने सीटिंग देख ली पीछे से सारी। और ये देखें आप कितनी अच्छी स्पेस है इसमें। साथ में आपको ये इस तरह के ये मिलते हैं इसके हैंडल्स और ये मैनुअल है। अब आगे चलते हैं। ये इसका फ्रंट है, फ्रंट में चलते हैं। ये इसका बोट है और इसमें देखें आपको हीट एंड कूल का एक आ रहा है डायल, एक इसका आरपीएम का आ रहा है और एक इसका जो है वो स्पीड आ रहा है किलोमीटर पर आवर 200 इसकी मैक्सिमम स्पीड है और आरपीएम इसके 8000 है। और ये इसका फ्यूल का डायल है। उसके अलावा यहाँ पर इसके सीएनजी के ऑप्शन होते हैं, वो हटाऊँ अभी। यहाँ पे भी आप 2 बटन कुछ लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये इसकी इमरजेंसी लाइट का है बटन, ठीक है। और ये डिफोगर है इसका। यहाँ पे अगर आ जाए तो ये इसका एसी का सिस्टम है। एसी का जो इसका नॉर्मल जो सिस्टम है उसमें देखें आप, ये एक आपके पास ये भी एक बॉक्स है, ये भी आपको स्पेस मिल जाती है। और ये इसका जो है वो डैशबोर्ड का जो है वो एक अच्छी सी स्पेस है। देखिए अभी भी इसकी बड़ी अच्छी कंडीशन में इसके सारे फिन्स हैं। और ये जो है वो इसका एसी का है। हीटर हमने इसका बंद किया हुआ है। एसी में देखें ये आउटर से लेनी है एयर, तो ये अभी आउट पे हुआ है। ये इसके फ़ैन का है, ठीक है। और ये इसके इन आउट से जहाँ से आपने एयर लेनी है, नॉर्मली लोग इनसे ही लेते हैं ताकि फ़िल्टर गंदा ना हो। और ये इसके फ़ैन की स्पीड का है और ये बेसिकली इसकी हीट का है कि आपने कितनी तेज़ एसी चलाना है। यहाँ पे अगर लेंगे तो आप, ये आपका हीटर है और यहाँ फुल एसी है। कवर सही है। गेट पे देखें ये इसका वो है, ये इसका मैनुअल है और यहाँ पे भी आप कुछ कीज़ रख सकते हैं। ये इसका होल्डर है और बड़ा अच्छा ये मेटालिक किस्म का है ये। अच्छा जी, ये इसका एयर फ़िल्टर है। एयर फ़िल्टर के बाद जो पहला सेंसर आता है वो ये है, जिसको हम मास एयर फ्लो सेंसर कहते हैं। ये आपकी एयर का फ़िल्टर है और ये होस पाइप है जो कि इस एयर फ़िल्टर को कनेक्ट करता है इस थ्रॉटल बॉडी से। अच्छा, तो ये पहला सेंसर आ गया इसका। और ये जो है इसका वैक्यूम पाइप है जो कि आप ये देखें, ये जो इसका टैपिट कवर है इस पर ये लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसकी रेस का एक्सीलेटर है, ये देख रहे हैं आप। जो जब ड्राइवर प्रेस करता है एक्सीलेटर यहाँ से आता है। और ये इसकी केबल है, इसको अगर हम ट्रेस करें तो ये केबल इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो थ्रॉटल बॉडी है। थ्रॉटल बॉडी के पीछे बिल्कुल ये थ्रॉटल बॉडी का सेंसर है, ठीक है। ये इसका थ्रॉटल बॉडी का सेंसर है। इसका क्या पर्पज़ होता है इसकी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है। तो ये दूसरा सेंसर हो गया। पहला ये था मास एयर फ्लो सेंसर, सेकंड ये हो गया थ्रॉटल बॉडी सेंसर, टीपी सेंसर। तीसरा इसकी है ये IAC वैल्व। ये इसका IAC वैल्व है। इसका क्या पर्पज़ होता है इस पर अलग से एक वीडियो बनी हुई है। IAC वैल्व का सेंसर है, ठीक है। ये 2 सेंसर के बाद ये इसका तीसरा सेंसर है जो इनटेक एयर मैनीफोल्ड पे है, जो इस इनटेक मैनीफोल्ड का प्रेशर बताता है। और इसका पर्पज़ क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ दूसरे व्लॉग में। और ये इसके वैक्यूम पाइप का कनेक्शन है जो कि ये टैपिट कवर से आ रहा है। ये इसका ऑयल का कैप है। और ये आपका आ गया प्रेशर सेंसर, इनटेक एयर प्रेशर सेंसर। और ये इसका एक चौथा सेंसर है। इसका क्या पर्पज़ है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सेंसर मैं अगेन रिपीट करता हूँ। पहला सेंसर इसका ये रहा,
सेकंड सेंसर इसका ये रहा, थर्ड इसका ये रहा, ठीक है, फोर्थ इसका ये रहा और फिफ्थ इसका ये रहा। अच्छा, ये इसके इंजेक्टर्स हैं 4। EFI गाड़ी है ये, 4 आपको 4 सिलेंडर की गाड़ी है। और ये देखें, ये आपकी गाड़ी जो है सुजुकी की है, 2011 998 सीसी है ये, ठीक है। अच्छा, ये इसका इग्निशन कॉयल है, ये फैमिली को देना। ये इसका इग्निशन कॉयल है, यहाँ से देखें ये जा रहा है सेंटर में, ये इसके डिस्ट्रीब्यूटर की कैप में, और फिर ये आगे 4 सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये वायरिंग आपको देखें यहाँ पे, ये 4 स्पार्क प्लग नज़र आ रहे हैं, इन स्पार्क प्लग में जाता है। तो इसका बड़ा अच्छा सा सर्किट होता है कि ये इसका इग्निशन कॉयल क्या करता है कि 12 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 22,000 वोल्टेज में, तो जो इस सेंटर केबल से जाके डिस्ट्रीब्यूटर में चला जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि आपके पास जो है वो मेन कैम शाफ्ट के साथ घूम रहा था, जो इसके अंदर रोटेट कर रहा होता है, तो ये स्पार्क जो है ना एक ख़ास टाइमिंग से ये चारों स्पार्क प्लग तक जाता है, और यहाँ तक स्पार्क प्लग तक ये हाई वोल्टेज जाती है, और ये 4 सिलेंडर में अंदर स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क क्रिएट करके पावर स्ट्रोक करवाते हैं। तो ये कल्टस 2011 के इंजन की डिटेल मैंने आपको बताई, सेंसर्स की। सेंसर्स के अलावा मैंने आपको इसके इग्निशन कॉयल को बताया, इग्निशन कॉयल का क्या सर्किट है जो यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर ये आगे की तरफ जाता है। इस इग्निशन कॉयल की पूरी वर्किंग पे भी हमारी एक एनिमेटेड वीडियो है, वो भी उसको भी आप देखिएगा। ये इसके 4 इंजेक्टर्स हैं, ये जो आपको रेड वाले नज़र आ रहे हैं। इस इंजेक्टर्स में यहाँ से फ्यूल आती है, देखें ये फ्यूल की लाइन है, और ये आपको फ्यूल का पाइप नज़र आ रहा होगा, ये इसका इनका पाइप है और ये फ्यूल के रिटर्न का पाइप है। तो ये फ्यूल एक ख़ास टाइमिंग से अपनी इस रेल में आती है, और इस रेल से ये चारों के चारों इंजेक्टर्स में जाती है। क्योंकि EFI गाड़ी है तो इसमें फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, इसमें कार्बोरेटर नहीं होता। तो यहाँ से ये फ्यूल इंजेक्ट होती है, और यहाँ से ये स्पार्क प्लग स्पार्क देते हैं, और इस तरह पावर स्ट्रोक लगता है। तो ये तो था आज का हमारा वीलॉग, जिसमें हमने कल्टस की पूरी हिस्ट्री आपको एक वीलॉग में बता दी। अब आपको कोई और वीलॉग देखने की ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद हमने आपको जो ये मॉडल है 2011 VXRI, इसकी पूरी हमने आपको डिटेल बताई, इंजन के बारे में बताया, स्पेस के बारे में बताया, पूरी स्पेसिफिकेशन बताई। आई होप कि आपको ये वीलॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीलॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अहमद नामों को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीलॉग के साथ आपके साथ जल्दी मिलें।